अगर पाने की चाहत दिल से होती है तो शायद मंजिल को आदमी आसानी से पा लेता है। अपने प्रॉब्लम दुख दर्द बताई तो वो खान सर से बात करने के रूम पे, तो खान सर डायरेक्टली मेरा पूरा पूरी फीस, मैं जितना सब कुछ फीस पूरा माफ कर दे, मुझे यहाँ तक कि किताब भी 2-3 फ्री मिला। यार अगर सुधर जाए, रास्ते पर ना भटके, ताली ना बजाए, गलत शब्द का प्रयोग ना करे, अपना अधिकार लेना हो तो कपड़ा को ना उठाए, तो शायद आप लोग भी घुल मिलकर औरतों में और मर्दों में जी सकती हैं समाज में। आप ही लोग वो खुद बिगाड़ती हैं अपने आप को, मानती हैं कि नहीं? मतलब अपने आप को मैं मान के चकुती में लड़की हूँ, लेकिन समाज ने मुझे कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया कि मैं लड़की हूँ बोल के। सब मुझे अलग अलग नाम से पुकारने लग गया। जब छुपता है तो बहुत कुछ सिखा जाता है। बहुत कुछ सिखाया मुझे, तो सिखा के मुझे इतना ना सिखाया कि आज मैं यहाँ पहुँच गई। जितना मैं मेहनत कर रही हूँ अपने रूम पे, जितना मैं सब फैमिली छोड़ के आई हूँ, अपना हर फ्रेंड, अपना हर सर्कल छोड़ के आई हूँ। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना, तो मैं कुछ पाने के लिए आई हूँ, तो मुझे विश्वास है कि मैं पा जाऊंगी। एक ईगो लगा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैं यहाँ नाच रही हूँ। नाचना कोई गलत बात नहीं है, फिर भी एक होता है ना अंदर से, दिल में लगता है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम ये काम करो, कुछ अच्छा कलम चला सकती थी। तो मेरे मन में एक हौसला आया। तो जो मुझे आज बुरी नज़र से देखता है, वो लोग भी कल को मुझे बोले कि सैल्यूट करे कि नहीं बंदी कोई काम की है। वही मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ है। वो जुनून मेरी मम्मी मुझे पैदा। अगर मैंने रिलेटेड लाइफ में, अगर मैं इतना जो मुझे दुख दर्द मिला था, इतना सब कुछ जो मिला था, वो लग रहा है कि खान सर के पास आके मेरा पूरा हो गया। कार्य करते हैं, ट्रांस वुमेन ओरिजिनल नहीं होते हैं, बड़े होकर बदलाव कराते हैं अपना, या वैसे ही बन जाते हैं। उसके बाद ट्रेनों में जाकर टाली पीट कर पैसा की वसूली करते हैं, रात में ट्रकों से वसूली करते हैं, इसलिए शायद आप लोग को शर्म लगता हो। यस, यही बात है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। इसी को लेकर इस समय हम लोग ट्रांस वुमेन के पास आए हुए हैं। हमारे सामने देख सकते हैं, जो खान सर के पास में पढ़ती है, और इसके भी मन में कुछ है, सपना है कुछ बनने के लिए। इसके जिंदगी की सफर के बारे में जानेंगे। क्या नाम है आपका? सैंडी वाल्मीकि। सैंडी, कहाँ पढ़ती हैं आप? मैं खान ग्लोबल स्टूडेंट में पढ़ती हूँ। क्या तैयारी करती है? BPSC की। BPSC की। कहाँ घर है आपका? बंगाल, वेस्ट बंगाल, सियालदा। अच्छा, पढ़ाई में कोई परेशानी दिक्कत वगैरह? वहाँ पर तो लड़का लड़की एक तरफ बैठते होंगे, आप किस तरफ बैठते हैं? मैं तो लड़की लोग के साथ ही बैठती हूँ, एकदम फर्स्ट बेंच पे। हाँ। तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब सब बहुत सपोर्टिव करते हैं, सर भी सब, मतलब वहाँ स्टूडेंट भी सब सपोर्ट करते हैं मुझे। हर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे, मतलब मेरे विरुद्ध में सब खड़े हो जाते हैं, मेरे संग लड़ने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, हर छात्र छात्री सब लोग। चलिए, कैसे मन में आया कि खान सर के पास जाकर पढ़े, कुछ बने, सपना ये कहाँ से आया? एक्चुअली मेरा सपना बचपन से ही थी, बट मैं जब छोटी थी, मतलब जब मैं पैदा हुई, तो पैदा होने के साथ जब मैं रोने लगी तो मेरा फैमिली हंसने लगा, क्योंकि मैं पैदा हुई थी ना। जब धीरे धीरे, हाँ, जब से मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो नॉर्मली एक लड़का का शरीर में मेरा जन्म हुआ था, बट वो इम्प्रूव नहीं हुआ था मेरा शरीर। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं और बड़ा होते गई, तो मेरा जो अंदर का जो आत्मा था वो फुल्ली फीमेल था। तो मुझे बचपन से शौक था कि मैं लड़की हूँ, मतलब अपने आप को मैं मान के चकुती में लड़की हूँ, लेकिन समाज ने मुझे कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया कि मैं लड़की हूँ बोल के। सब मुझे अलग अलग नाम से पुकारने लग गया, कोई अलग अलग चिप लैंग्वेज से यूज़ करने लग गया। फिर होते फिर मैं पढ़ाई की अपने। उस टाइम तो ट्रांस स्कूल नहीं था, वह कुछ भी नहीं था। उस टाइम मेल स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता, मेल नाम से ही मेल जेंडर देके ये करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम मान्यता ये था कि मेल फीमेल होता है, ट्रांस का कोई वैल्यू ही नहीं था। ये तो अभी हुआ है। तो मैं मेल में पढ़ाई लिखाई की, मैं मेल से ग्रेजुएशन पास की, कॉलेज की ग्रेजुएशन पास कर ली भी है। अभी मैं MA भी कर रही हूँ, खान सर के पास पढ़ाई करते करते मैं बंगाल से MA भी कर रही हूँ EVS पे। तो उस टाइम से मुझे शौक था कि मैं एक कुछ बनूं, क्योंकि मैं बहुत ठोकर खाई थी हमेशा। हर कोई मुझे उल्टा पुल्टा गाली गलौज, मेरा फ्रेंड सर्कल जो मेरा खुद का फ्रेंड था, वो लोग भी मुझे बहुत गलत बातें बोलता था, और बहुत दिल तोड़ने वाली बातें बोलता था हमेशा। एक तो मुझे डायरेक्टली बोल ही दिया था कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे जीवन में, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तुम वही ताली मारो, ये ताली पीटो, ये सभी काम है। तो मुझे बहुत दुख लगा। बहुत मेरे फ्रेंड था, स्कूल का ही फ्रेंड था, कि तुम पढ़ लिख के तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम नाच बाजा करो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं नाच ही नहीं, मैं ऑर्केस्ट्रा भी क्यों, क्योंकि जब प्रॉब्लम था, जब मुझे जॉब ही नहीं मिला था, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि इतने पढ़ने के बाद भी मुझे जॉब ही कोई नहीं दे रहा है। तो मैं ऑर्केस्ट्रा में की, 3 साल ऑर्केस्ट्रा की छपरा पे। ऑर्केस्ट्रा करने के बाद फिर मैं अपने आप को सोचने लगी, ऑर्केस्ट्रा में जैसा होता है, जैसा लड़का लोग बिहेव करता है हम लोग के साथ, तो वो सोचने के बाद मेरे मन में एक ईगो लगा कि मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैं नाच रही हूँ। नाचना कोई गलत बात नहीं है, फिर भी एक होता है ना अंदर से,
दिल में लगता है कि लिखे होने के बावजूद भी तुम ये काम करो, कुछ अच्छा कलम चला सकती थी। तो मेरे मन में एक हौसला आया, तो फिर वहाँ पर ही मुझे एक भेटाया, मेरी एक फ्रेंड से, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे भेटाया मुझे, वो मुझे सपोर्ट किया, वो मुझे हौसला दिया, बुद्धि दिया कि तुम एक काम को पढ़ाई करो। तो मैं उसको बोली पढ़ाई करने का तो बहुत शौक है मुझे, एसडीएम बनने का शौक है। पहले मुझे बनने का शौक था आईएएस का। तो फिर वो बोला कि पहले बेसिक से स्टार्ट करो, सब कोई बोला कि बेसिक से स्टार्ट करो। तो मैं क्या कि मैं बोली ठीक है। तो फिर मैं खान सर के पास आई, वहाँ से ऑर्केस्ट्रा छोड़ दी मैं और खान सर के पास आई, घर में गई, घर से फैमिली से बातचीत की, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली बोला कि तुम नाच गाना छोड़ दो, ये छोड़ दो। एक तरफ से मेरा मन बोल रहा था कि पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा समाज मुझे वही ताली पीटने में मुझे लेके जाएगा, और एक तरफ से मेरा मन ये भी बोल रहा था कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा सपोर्ट में हर कोई है। तो फिर मैंने क्या कि अपने घर वालों मुझे बहुत समझाया, मैं रोने लगी, घर वालों को, मेरी मम्मी भी रोने लगी, क्योंकि मेरा हर एक फैमिली मुझे बहुत ख़राब नज़र से देखता है, हर एक फैमिली, क्योंकि मैं ऐसी बोल के मेरा पूरा घर वाले, चाचा, मम्मी, पापा, हर कोई? नहीं, मेरा मम्मी सपोर्ट करते, मेरे पापा तो बचपन में डेट हो चुके थे। अदर्स होता है ना, कजन्स, अंकल, कजन्स, आंटी लोग, जी लोग सब होते हैं ना, वो लोग ही सब बुरी नज़र से दिखता है। मतलब सबको क्या कहने का मतलब कैसा मतलब? बुरी नज़र मतलब यही कि मतलब तुम्हारा खानदान का एक वारिस था, तुम्हें ऐसा निकल गया, कोई उम्मीद नहीं था, तुम अपना माँ बाप का नाक काट रहे हो, माँ बाप इतना पढ़े लिखे। अच्छा, खान सर सपोर्ट करते हैं? मान लीजिए उनके क्लास में तो सैकड़ों बच्चे बैठते हैं, उस पर कहाँ बैठती है? मैं एकदम फर्स्ट बेंच बैठती हूँ, क्लासरूम के एंट्री के दाहिने साइड पे, एकदम फर्स्ट बेंच पे मेरा सीट पर रिजर्व किया हुआ है, वहाँ मैं बैठती हूँ। और सर की बात बोला जाए तो जब मैं यहाँ आई थी खान सर के पास, तो खान सर डायरेक्टली मेरा मुलाकात नहीं हुआ था, उनके जो मैनेजर लोग थे उनसे मुलाकात हुआ था। तो उनसे मेरा बॉयफ्रेंड बातचीत किया कि इनको पढ़ाई करना, ये करना। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है ना, तो वो लोग बातचीत किया, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है वो, मेरा सपोर्टिव है। तो वो मुझे खान सर से बातचीत किया, तो वो खान सर को सब बता दिया कि देखो ये ऐसा है प्रॉब्लम, इनका बाल बड़ा बड़ा है, ये थोड़ा अलग टाइप्स की है। तब मतलब मैं एक जगह पहले भी बात की थी दिल्ली में, कोर्स फीस के लेके, आईएएस की तैयारी के लिए, यूपीएससी के लिए, तो वहाँ 1.5-2 लाख रुपए मांग रहा था। तो मैंने वहाँ पे अपनी जिक्र भी की थी कि मैं ऐसी हूँ, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो लोग ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि 2-2.5 लाख रुपए लगेगा, और उसके बारे में हम सोचेंगे। उसके बाद से आज तक मुझे कभी कॉल ही नहीं आया, आज तक कभी कॉल ही नहीं की मुझे। फिर मुझे पता लगा, मेरे घर वाले खोज खाज के, मेरी सिस्टर जो थी वो खोज खाज के, वो खान सर के यूट्यूब में वगैरह देख के, तो मुझे बोली कि तुम खान सर के पास एक बार ट्राई करो, तुमको वहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो मैं उसकी भरोसे में मैं गई उनके पास, यहाँ पर आए तो मुझे दिखाए, मतलब गए यहाँ पर तो सपोर्ट किए, मुझे बोले, और मैनेजर से बातचीत हुआ मेरा। तो उनके बाद वो मुझे यहाँ पर आने के बाद मैंने बोले अपने प्रॉब्लम दुख दर्द बताई, तो खान सर से बात करने के रूम पे, तो खान सर डायरेक्टली मेरा पूरी फीस, मैं जितना सब कुछ फीस पूरा माफ़ कर दे, मुझे यहाँ तक कि किताब भी 2-3 फ्री मिला। तो अगर मैंने रिलेटेड लाइफ में, अगर मैं इतना जो मुझे दुख दर्द मिला था, इतना सब कुछ जो मिला था, वो लग रहा है कि खान सर के पास आके मेरा पूरा हो गया। क्योंकि अगर मैंने रियल अगर भगवान देखा हो तो वो खान सर को देखा, क्योंकि ना वो मतलब बहुत सपोर्टिव है। मैं इतने दिन नाम सुनती थी, इतना दिन देखी भी नहीं थी, बट मैं आके यहाँ पढ़ के मैं देख के फील करी हूँ कि हाँ सच्ची में कोई बंदा, कोई सर है जो मेरे तरह इंसान को भी सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आप आगे बढ़ती हो, खान सर कुछ पूछते हैं आपसे या बोलते हैं? एक्चुअली खान सर कुछ पूछते तो है नहीं, मतलब वो पढ़ाई में बहुत मोटिवेट रहते हैं, हमेशा पढ़ाई के लेके ये सब चर्चे में रहते हैं। वो कोई जब क्वेश्चन डाउट, छात्र उनके लिए बराबर है, सब बराबर है। मैं स्पेशल हूँ बोल के मैं स्पेशल हूँ वो नहीं है, जैसे वो लड़का लड़की को नापते हैं जिस आंख से, वो मुझे भी उसी आंख से ही नापते हैं, कोई भेदभाव मेरे साथ करते नहीं है। एक तरह से आपके लिए वो गार्जियन हो गए। बहुत बड़ा, मतलब गार्जियन बोलने तो गार्जियन नहीं बोल पाएंगे, उनको तो बोल पाएंगे भगवान है। अगर वो कोई मुझे बोले कि पैर धो के पीना तो पी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको क्या है अंदर से ऐसा भावना है कि मैं बीपीएससी निकाल सकती हूँ? हाँ, ऑब्वियसली मेरे अंदर से कहाँ से आया इतना दम मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे मम्मी है सबसे पहले, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे हमेशा, मम्मी का वो आंसू मुझे हमेशा याद आता है कि जब मम्मी मेरे लिए रोती थी, जब उनको कोई मेरे बारे में बोलते थे, जब मेरी मम्मी मेरे लिए झगड़े पे उतर जाती थी और रोती थी कि मेरा बच्चा, बेटा बेटी जो भी हो वो ऐसे है नहीं, बट फिर भी समाज बोलता है ना, समाज। अच्छा, मम्मी के पास से खान सर का जो सफ़र है बहुत कांटों भरा होगा। बहुत कांटा जब चुभता है तो बहुत कुछ सिखा जाता है। बहुत कुछ सिखाया मुझे, तो सिखा के मुझे इतना ना सिखाया कि आज मैं यहाँ पहुँच गई। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरी तरह जितने लोग हैं जो लोग पढ़ाई करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, अगर कुछ या तैयारी करना चाहते हो तो खान सर से मुलाकात कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल मैन है, वो बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छे। अच्छा, किन्नर कहने से शर्म क्यों लगता है, ये समझ में नहीं आता है। जो आदमी जो है उसी नाम से ना पुकारा जाए तो किस नाम से पुकारा जाए, इसमें शर्म क्या है? एक्चुअली किन्नर नाम से शर्म इसलिए आता है क्योंकि ना, अब मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, ठीक है ना, अब जमाना बदल चुका है, डिजिटल हो चुका है जमाना, अब ट्रांस होता है, किन्नर मीन्स ट्रांस है ना, तो किन्नर ही क्यों,
किन्नर तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मैं मानती हूँ मैं किन्नर हूँ या जो भी हो, मेल बोल सकते हो, फीमेल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, गे बोल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं जो भी हूँ, बट उस नाम से मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने आप को लड़की मानती हूँ, बचपन से लड़की अच्छा, मानती ये तो भगवान का दिया हुआ एक धन है, शरीर है, लेकिन उसी नाम से अगर लोग पुकारते हैं तो इसमें शर्म नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर किन्नर ही किन्नर कहने से शर्माने लगे तो लोग तो और चिढ़ाएंगे। नहीं, शर्म तो आती नहीं है, वो नाम तो मैं एक्सेप्ट करके रखी हूँ, लेकिन बट होता है ना कि समाज में सरकार इस समय जीने का अधिकार दिया है, हाँ। हर तरह से दिया है। आप लोग भी जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में आप लोग जा सकते हैं। अभी आप बोली बीपीएससी करके एसडीएम बनना चाहती है, आप बन सकती हैं, खुला है, नेता बनना है बन सकती है, कोई भी गति हत्या सकती है। हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सरकार हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, इसीलिए शर्म। कई किन्नर होते हैं, कई ट्रांस वुमेन होते हैं जो गलत कार्य करते हैं। ट्रांस वुमेन ओरिजिनल नहीं होते हैं, बड़े होकर बदलाव कराते हैं अपना, या वैसे ही बन जाते हैं, उसके बाद ट्रेनों में जाकर टाली पीट कर पैसा की वसूली करते हैं, रात में ट्रकों से वसूली करते हैं, इसलिए शायद आप लोग को शर्म लगता होगा। यस, यही बात है। और जब मैं जॉब के लिए गई थी, अपने पहले की बात बोल रही हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन पास की, 12 पास कर ली, जब मैं जॉब के लिए गई थी, तो वहाँ पर मैं जॉब में सब सिलेक्ट हो चुका था। सिलेक्ट होने के बावजूद भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक ही बात ही बोला गया था कि तुम मेल बन के आओ नहीं तो फीमेल बन के आओ। आप बताइए मैं मेल कहाँ से बन पाऊँ या फीमेल? ये व्यवस्था सरकार नहीं की थी। नहीं, अगर कुछ दिन पहले की बात है, इधर की बात, यहाँ की नहीं, वो बंगाल की बात है। ये ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन तो है, लेकिन उस टाइम पता नहीं उनको क्या हुआ, वो बोले कि अगर आप यहाँ काम करोगे, जब मुझे बाद में पता चला कि आप अगर यहाँ काम करोगी तो बहुत कोई का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब मैं बताऊँ, मैं मतलब क्या किसी का प्रॉब्लम क्रिएट करने जाऊँ? किन्नर अगर सुधर जाए, रास्ते पर ना भटके, ताली ना बजाए, गलत शब्द का प्रयोग ना करे, अपना अधिकार लेना हो तो कपड़ा को ना उठाए, तो शायद आप लोग भी घुल मिलकर औरतों में और मर्दों में जी सकती हैं समाज में। आप ही लोग वो खुद बिगाड़ती हैं अपने आप को, मानती हैं कि नहीं? देखिए, वो तो मानना पड़ेगा। आप जैसे रास्ता पकड़ ली हैं, आप अब कहीं भी घुल मिल सकती हैं। मान लीजिए आने वाले समय में बीपीएससी की तैयारी कर रही है, एसडीएम शायद बन जाए, तो आपके पास तो हर कोई आएगा, हर समाज के लोग आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे, उस समय क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरह जितने भी सब है, वो लोग जो करते हैं वो मुझे भी पसंद नहीं आता है, लेकिन वो करना उन लोगों का जायज़ है, क्योंकि जब मैं ट्रेन में आती हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि लड़का लोग भी कितना बदतमीजी करता है। उस समय शर्म लगता है? शर्म लगना क्या है, मुझे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, तो मुझे पूछती भी है कि कहाँ जा रही हो, क्या करती हो, तो हम उनको बोलते हैं अपनी हिस्ट्री कि हम यहाँ पढ़ाई करते बोलते हैं, तो वो मुझे डायरेक्ट बोलती है कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि तुम इतनी पढ़े लिखे और भी पढ़ाई करी हो। तो मैं उसको बोलती हूँ, उस टाइम समझाती हूँ कि नसीब अच्छा नहीं है, वो अपने से हासिल, खुद बनाई। हाँ, वो अब मुझे हासिल करना पड़ा, चाहते हो आप भी कर सकते हो। अच्छा, वो लोग जो नसीब बनाए हैं अपना, ट्रेन में घूमना फिरना, ताली बजाना, वो लोग खुद अपना नसीब बनाए हैं, अपने नसीब को वो लोग खुद लिखे हैं। आप भी तो बनाई हैं, आप भी उसी जात से आती है, बिरादर से आती है, ट्रांस वुमेन है, फिर भी आपका रास्ता अलग कैसे हो गया? आपको पढ़ाई अच्छा लगने लगा, कोई पद पाने की लालच पैदा हो गई आपके अंदर? एक्चुअली मेरे अंदर पद पाने की लालच तो बोल सकते हो, ये बात सही है, लालच तो है अंदर, लेकिन मेरे अंदर ना एक जुनून पैदा हो गया कि मुझे जवाब देना है सबको, कि जो मुझे आज बुरी नज़र से देखता है, वो लोग भी कल को मुझे बोले कि सैल्यूट करे कि नहीं, बंदी कोई काम की है। वही मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ है। वो जुनून मेरी मम्मी मुझे पैदा की, और मेरे जो सपोर्ट जो मुझे मेरे फ्रेंड करते हैं, वो मुझे बहुत जुनून दिए। वो भी सपोर्ट करते कि वो बोलते कि तुम कुछ बनो, कि तुम्हारे साथ में मैं भी हूँ, कल को तुम मुझे भूल जाना, मुझे मंजूर है। लेकिन हालांकि मैं कभी उसको भूलूंगी नहीं, लेकिन वो मुझे हमेशा बोलते दुख करके, तुम मुझे भूल जाओगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ो और समाज को दिखाओ। क्योंकि उसके घर वाले भी मतलब जब से मेरे संग उसका रिलेशन है, तो बहुत सारे ऐसे आदमी लोग हैं ना, मतलब हम लोग को बहुत गलत कमेंट्स उनको करता है कि तुम एक किन्नर, एक छक्के के साथ तुम्हारे चक्कर चल रहा है। अब आपकी माँ जैसे आपके साथ की है, शायद दुनिया में इसीलिए बोला जाता है दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, शायद इसीलिए आया होगा, किसी के मन में आया होगा, ये शब्द लिख दिया होगा। वैसे आप खान सर के क्लास में पढ़ती हैं, तो वहाँ कोई लड़का ऐसा मिला है जो छेड़छाड़ करे, कोई अब शब्द बोले, कुछ भी? नहीं, अगर कोई ऐसा लड़का मिला नहीं आज तक, और मुझे लगता है मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब मुझे सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई ऐसा एक दो होता है ना, एक दो अगर निकल जाए, तो मुझे विश्वास है कि खान सर रूम नंबर 6 पे लेके चले जाएंगे उनको। हर सब्जेक्ट में आपका कितना परसेंटेज आ जाता है? फिलहाल तो मैं अभी ग्रेजुएशन में सब कितना है? ग्रेजुएशन में मैं 2nd डिवीज़न में पास की हूँ, और सब में मतलब 50 के ऊपर ही हूँ मैं। 12th में भी। तो इससे बीपीएससी निकल सकता है? देखिए, बीपीएससी तो निकलना चाहिए मेरा, क्योंकि जितना मैं मेहनत कर रही हूँ अपने रूम पे, जितना मैं सब फैमिली छोड़ के आई हूँ, अपना हर फ्रेंड, अपना हर सर्कल छोड़ के आई हूँ,
कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना, तो मैं कुछ पाने के लिए आई हूँ, तो मुझे विश्वास है कि मैं पा जाऊँगी। और मुझे ये भी लगता है कि मेरा तो कट ऑफ कम ही होगा, क्योंकि मेल फीमेल का कंपटीशन है, मेरा तो कंपटीशन यहाँ है नहीं। ट्रांस का यहाँ तो ही ना बीपीएससी में कंपटीशन ज़्यादा है। चलिए, अगर पाने की चाहत दिल से होती है तो शायद मंजिल को आदमी आसानी से पा लेता है। अब है इस ट्रांस वुमेन के साथ क्या होता है, बीबी खान सर के पास पढ़ती है और वैसे आदमी के पास पढ़ती है जो पढ़ता है, जो बनना चाहता है वो बन कर दिखाता है। अब देखते हैं ट्रांस वुमेन बन पाती है या नहीं। अगर बनती है फिर इनके पास हम लोग जाएंगे उस ऑफिस में, वहाँ पर जाकर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।